सो नाउ फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड, अब देखिए 847 का प्राइसिंग एंड मार्केट का मूड माहौल इतना खराब है कि एआई का पूरा बिजनेस एंड उसको भी तवज्जो नहीं दे रहा है मार्केट। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स हैरी। आपने एक बात, एक लाइन जो है हर एक की रिपोर्ट में देखा होगा, प्योर एआई फर्म। ये काफी है एक बात को समझना, क्योंकि आज की डेट में जो दिक्कतें आ रही हैं आईटी के अंदर वो इसी वजह से आ रही है। एंड जब कंपनी पूरी एआई के दम पर हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको उससे हटना नहीं चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एक ऐसी कैंडल आज की डेट में हमें देखने को मिली है जो बता रही कि कंफ्यूजन में बंद हुए हैं, हमें हायर साइड जाना है, हमें लोअर साइड जाना है। अभी तक मार्केट इसको भाप नहीं पाए। एंड अभी डरिए मत, क्योंकि एआई का वक्त है एंड कंपनी जो है ग्रोथ के मामले में सबसे बेहतरीन है। ये वो कंपनी है, अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो लिस्टिंग हो रही है या लिस्टिंग हो चुकी है, वो टाटा टेक के ऊपर जो हाइप बनी थी, हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर हाइप बनी थी, उससे बिल्कुल अलग है। ना कोई हैवी वैल्यूएशन पर है, ना कोई बहुत लो वैल्यूएशन पर है, बट एक्चुअल बेसिस पर एक राइट वैल्यू पर है। आप इसको तवज्जो दे सकते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जो है इग्नोर कर नहीं चल सकते। जो ग्रोथ उन प्रोडक्ट ने दिखाई है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एंड अगर आप देखें, ये कंपनी आज की नहीं है, सन 2000 के आसपास की कंपनी है। अब आप देखोगे एक लंबे वक्त बाद 2020 से जब एआई का चलन स्टार्ट हुआ है, शायद उसी वक्त से ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है, आप इनके नंबर्स पर देख सकते हैं। बट टोटली जो एआई ड्राइवन प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर कंपनियों की मदद कर रहे हैं। आज इंटरव्यू के दौरान आपने सुना भी होगा। एंड यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे सामने है, काफी यूनिक यहाँ पर ना देखने को मिलता है। एंड आगे भरोसा रखिए, कंपनियां जो भी एआई के लिए आ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे एआई के नाम पर आपने न जाने कहां कहां इन्वेस्ट कर दिया होगा जिनके एआई प्रोडक्ट भी नहीं है। तब जाकर जब आपको प्योर एक फर्म मिल रही है जो कि पूरी एआई बेस्ड यहाँ पर वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है उससे हटना नहीं चाहिए। ये जो गिरावट आई है ये वगैरह वगैरह, स्ट्रेटेजिकली सोचिए क्या वो कोई वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आईटी को अभी तवज्जो नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं यहाँ पर ना समझ सकता हूँ कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स थोड़ा सा वक्त देंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। एआई का जो स्टार्ट हुआ है, कंपनी उस चीज को समझ रही है। एंड जो कंपनी एक लंबे वक्त से एआई पर ही यहां पर बेस्ड हो, वो आगे अपने प्रोडक्ट को और यूनिक बनाकर ग्रोथ ला सकती है इस पूरे जो एक क्रिटिकल मार्केट है आईटी का, उसमें। अब उसके बाद आप देखेंगे जो सेल्स का नंबर, जो ग्रोथ है, 2021 मार्च में 873 करोड़ का ही यहाँ पर ना सेल्स का नंबर था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप देखेंगे उससे पहले क्या ही ग्रोथ रही होगी, कुछ खास ग्रोथ नहीं थी। 2021 के बाद ही यहाँ पर ना ग्रोथ आप देखिए कहां पर पहुंच चुके। कहीं ना कहीं जो एक कहते थे ना कि मार्केट के अंदर, अब तो वो शब्द भी गायब हो गया है कि जो ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक आप देखिए हाई पी पर, हाई पी प्राइस टू बुक वैल्यू पर आपको देखने को मिलेंगे। भाई वो सब हाइप होता है। असली जो एक आपके सामने प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करो, जो स्टॉक है उसको एनालाइज करो, ज़्यादा बेहतर। कंपनी के अंदर ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। हाँ, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी वैल्यूएशन आप कंसर्निंग नहीं ले जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ना 30% आपको जो है एक ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा हो, लेकिन इससे ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, इससे ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी नेगेटिव था एक टाइम पर। आज की डेट में ये जो मार्च 2025 है उसमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो स्थिति है वो सही हुई है। अदरवाइज आप देखें क्या ही यहाँ पर ना बेहतर था, कुछ नहीं था। अब जाकर कंपनी ग्रो कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो आप आईटी स्टॉक्स देख रहे हैं उनमें ये शामिल करिए जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना है। आप इससे हट नहीं सकते हैं, दूर जा नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। अगर यहां पर थोड़ी सी गिरावट आती है, क्या आप उसमें एवरेज करने के लिए तैयार हैं? काम तो यूनिक है, रिस्क है कहीं ना कहीं एआई की फील्ड में, लेकिन आपको बैट तो लेनी पड़ेगी। तो उस बैट के लिए आप कितना आप थिंकिंग पावर यहां पर जनरेट कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एआई के नाम पर नहीं, बल्कि इनके प्रोडक्ट को देखकर यहाँ पर ना इस स्टॉक को कहीं ना कहीं होल्ड करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही। एंड मार्केट अभी देखिए कॉन्शियस वे में है, किसी को नहीं पता ये मार्केट एक्चुअल बेसिस पर अभी जाना किधर है।
क्या वो आईटी का वो टीसीएस वो जो अभी चल रहा है 2700-2800 के आसपास, क्या वो 2200 रुपये रह जाएगा? नहीं पता भाई। लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अगर ये इनका ग्रोथ रहा तो जाहिर सी बात है ये पूरे इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले क्वार्टरली नंबर्स, आने वाला होगा Q3 के नंबर्स भी आने वाले होंगे, डेट रिलीज होगी जल्द से जल्द। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 221 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेसिस। पहले से अब ये जो साल है वो इनकी रियलिटी में अगर आप देखें नेट प्रॉफिट बेसिस पर शुरुआत, आगे की जर्नी देखते हैं, उसको आप तवज्जो दो। जो आपको आज की डेट में वैल्यूएशन मिल रही है उस पर ज़्यादा कंसर्न ना जगाओ, ज़्यादा बेहतर है। एंड उम्मीद है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजर्व एंड बोरोइंग स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। 1750 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना रिजर्व एंड 430 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है। यहाँ पर आप देखेंगे अब जो एक रिजर्व की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है, डेट की स्थिति भी ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेट इनके पास आ चुका है एंड वो फिर दिक्कत दे रहा है। ये मोस्टली शायद इस आईपीओ में ये देखा गया है ओएफएस का हिस्सा वो बहुत बड़ा है, ओएफएस का। तो देखिए ओएफएस का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके लिए आप नेगेटिव कंसर्न मत जगाइए, ज़्यादा बेहतर ये है। तो जो आज की डेट में होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा सा वैल्यू देखना चाहिए, उसको थोड़ा सा ये देखना चाहिए इस किस फील्ड में आज जिस नाम से डर लग रहा है आईटी कंपनियों उसी में ये काम कर रहे हैं। इस बात को भी तो समझिए। एआई, प्योर एआई फर्स्ट लिख कर आता है ना, फर्स्ट प्योर एआई फर्म है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंतजार करिए, टाइम दीजिए। मार्केट डरा हुआ है लेकिन फियर में ही जगह बनती है, ज़्यादा बेहतर तो यही है। अभी जो है हाल फिलहाल में जो पी रेशो हैं वगैरह वगैरह ये आपको ठीक नज़र नहीं आएंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ठीक नज़र नहीं आई, तो कहीं भी आप जो है इसको चेक मत करिए, क्योंकि अभी जो नंबर्स हैं वो जगह जगह चढ़े नहीं हैं। ये सब जो साइट है उन पर नंबर चढ़े नहीं हैं, तो वो उसी तरीके से दिखा रहे हैं जितना भी उनको दिख रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरे नंबर्स आएंगे तब रियलिटी आएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको बताता हूँ कितने टाइम होगा। लमसम 7 to 8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम अगर होते तो फिर बहुत डर लगता है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं। लेकिन 8 टाइम में अगर वो नीचे आता भी है तब भी एक एडजस्टेड हम जो है रिस्क ले सकते हैं, वो एआई के नाम पर। तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा, एक एवरेज की जो स्ट्रेटजी है उसको भी साथ लेकर चलना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इससे हट नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते। बैट तो आपको लेनी है, रिस्क कितना लेना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है वो ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा तो ऐसे ही स्टॉक बना के देंगे। इतना हाई रिस्क ले चुके हैं मार्केट के अंदर लोग, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो एक रिस्क जो है वो लेंगे। एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है फ्रैक्टल का आईपीओ, या जो लिस्टिंग के टाइम हमें जो वैल्यूएशन देखने को मिल रही है इतना ज़्यादा यहाँ पर ना हमें महंगा देखने को मिल रहा है कि हम हाथ ही नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्टली आप अपना दिमाग चलाओ, ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं ये हफ्ता दीजिए, ये या तो ये 847 वाला आपको 1200 देखने को मिलेगा या फिर भाई 600 रुपये देखने को मिलेगा। साफ बात, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल डे में ही आपका जो है स्टॉक कुछ भी कर सकता है। एंड हाँ, एक और बात है, जब लिस्टिंग हुई आप देखे होंगे कि यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ा सर्किट का लिमिट नहीं था, अपर सर्किट का कोई बहुत बड़ा लिमिट नहीं था, ना लोअर सर्किट की बहुत बड़ी लिमिट थी। शायद मार्केट देखिए कुछ दिन दीजिए इस स्टॉक को, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन एक प्राइस शायद हमारे हाथ में आता है वो देखने को मिले, चाहे वो 1000 रुपये का हो चाहे वो 1200 का हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। दिमाग लगाओ, क्योंकि यही समय है, ना तो आईपीओ में पैसा बना है, ऊपर से डिस्काउंट मिल रहा है। किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है वो आप देखिए, ज़्यादा बेहतर है। प्योर फर्स्ट एआई फर्म है इंडिया की, कहीं ना कहीं इसको जो है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर लाया भी गया है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ओवर वैल्यूड है। प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको देखने को मिल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा, बट आगे क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे। कहीं ना कहीं ग्रोथ जो इस कंपनी में देखने को मिली है, प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी, यही स्टॉक आपको देखिएगा मल्टीबैगर भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बट कंपनी का जो काम है उस पर कोई डाउट नहीं है।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा वो से बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।